नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालने वाली है। ये सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं और इस महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। अब आगे की पूरी जानकारी हमारे वरिष्ठ पत्रकार सोनिया शर्मा आपको विस्तार से बताएंगी। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर बाजार में ऐसा नया इतिहास रच दिया है जिसने निवेशकों से लेकर आम खरीदारों तक सभी को चौंका दिया है। अगर आप भी इन दिनों सोना या चांदी खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह सिर्फ एक सामान्य अपडेट नहीं, बल्कि आपके बजट, आपकी बचत और आपके बड़े फैसले से जुड़ी बेहद अहम जानकारी है। देश भर के सर्राफा बाजारों में पिछले कुछ दिनों से लगातार हलचल बनी हुई है। कभी अचानक तेजी तो कभी हल्की गिरावट। इन उतार चढ़ावों ने खरीदारों को असमंजस में डाल दिया है। ऐसे माहौल में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मौजूदा समय में सोना और चांदी किस स्तर पर ट्रेड कर रहे हैं और क्या यह खरीदारी का सही मौका है या थोड़ा इंतजार करना बेहतर रहेगा। खासकर उन परिवारों के लिए यह खबर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है जो शादी, विवाह, तिलक, सगाई, गृह प्रवेश या किसी शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। पिछले हफ्ते सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिससे बाजार में अनिश्चितता और बढ़ गई है। अब हर किसी के मन में यही सवाल घूम रहा है कि क्या आज सोना सस्ता हुआ है या फिर एक बार फिर नई ऊंचाई की तरफ बढ़ गया है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ ताजा भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि एक्सपर्ट्स और मार्केट विश्लेषकों की राय के आधार पर यह भी समझाएंगे कि आखिर इन कीमतों में इतनी तेजी या गिरावट क्यों आ रही है और आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जा सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप पिछले 2 हफ्तों से देख रहे हैं, सोने और चांदी के दाम लगभग रोज नए स्तर छू रहे हैं। कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर की मजबूती का असर दिखता है तो कभी वैश्विक तनाव और आर्थिक अनिश्चितता की वजह से सोने में अचानक तेजी आ जाती है। ऐसे समय में अगर आप भी किसी खास मौके जैसे शादी, समारोह, त्योहार या धार्मिक कार्यक्रम के लिए गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं तो जल्दबाजी में फैसला लेना भारी पड़ सकता है। आज की यह विस्तृत रिपोर्ट आपके लिए बेहद काम की साबित होगी, क्योंकि हम आपको विस्तार से बताएंगे कि वरिष्ठ बाजार विश्लेषकों के अनुसार इस समय खरीदारी को लेकर क्या रणनीति अपनानी चाहिए। क्या अभी गहने बनवाना समझदारी होगी या थोड़ी और गिरावट का इंतजार करना बेहतर रहेगा। साथ ही हम आपको 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के ताज़ा रेट्स की पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप शुद्धता और कीमत दोनों के आधार पर सही निर्णय ले सकें। इसके अलावा 1 किलो चांदी के वर्तमान स्तर पर भी विस्तार से चर्चा होगी, क्योंकि चांदी भी इन दिनों तेजी और गिरावट के बीच झूलती नजर आ रही है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद YouTube चैनल गोल्ड बुलेटिन हिंदी पर, जहां आपको रोजाना सोना और चांदी के सबसे ताज़ा और सटीक अपडेट मिलते हैं। आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि फिलहाल 1 तोला सोना कितने पर पहुंच चुका है और 1 किलो चांदी का भाव किस स्तर पर कारोबार कर रहा है, ताकि आप बाजार की सही स्थिति समझ सकें और सोच समझकर फैसला ले सकें। अगर आप चाहते हैं कि आगे भी इसी तरह आपको रोजाना सबसे पहले अपडेट मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है यह जानकारी उनके लिए भी किसी बड़े फैसले से पहले बेहद जरूरी साबित हो। एक छोटा सा लाइक हमारे लिए हौसला बढ़ाता है और हमें प्रेरित करता है कि हम आपके लिए इसी तरह सटीक और भरोसेमंद जानकारी लेकर आते रहें।
जुड़े रहिए क्योंकि आगे आने वाले हिस्से में हम विस्तार से आज के ताज़ा रेट्स और बाजार के भविष्य के संकेतों पर गहराई से चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों, आइए रुक करते हैं सीधे भारतीय सराफा बाजार की ओर, जहां आज चांदी ने ऐसी रफ्तार पकड़ी है कि बाजार में एक अलग ही उत्साह और हलचल देखने को मिल रही है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक आज 1 ग्राम चांदी का भाव 285 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। 8 ग्राम चांदी 280 रुपए पर कारोबार कर रही है, जबकि 10 ग्राम चांदी का रेट 2850 रुपए के आसपास बना हुआ है। अगर आप 100 ग्राम चांदी की बात करें तो इसकी कीमत 28,500 रुपए तक पहुंच गई है। वहीं 1 किलो चांदी का भाव आज 2,85,000 रुपए के स्तर को छू चुका है, जो अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सिर्फ एक ही दिन में 1 किलो के हिसाब से 10,000 रुपए की तेज उछाल देखने को मिली है। इस अचानक आई तेजी ने उन लोगों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है जो अब तक बाजार को सिर्फ दूर से देख रहे थे। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक अहम बात समझना बेहद जरूरी है। सोने और चांदी की कीमतों में इन दिनों स्थिरता कम और उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिल रहा है। पिछले एक हफ्ते पर नजर डालें तो चांदी की कीमत 2,50,000 रुपए से लेकर 2,85,000 रुपए के दायरे में ऊपर नीचे होती रही है। यानी बाजार लगातार मौके भी दे रहा है और जोखिम भी दिखा रहा है। ऐसे में अगर आप चांदी के आभूषण बनवाने की सोच रहे हैं या फिर निवेश के तौर पर चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह समय बेहद रणनीतिक हो सकता है। सही समय पर एंट्री लेने वाले लोग इस उतार चढ़ाव का सीधा फायदा उठा सकते हैं, जबकि बिना योजना के खरीदारी करने वाले लोग नुकसान भी झेल सकते हैं। यही वजह है कि आज का यह अपडेट सिर्फ कीमत बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि आपको सही सोच और सही दिशा देने के लिए है। अब सवाल उठता है कि आखिर वरिष्ठ विश्लेषकों की राय क्या कहती है। क्या यह तेजी आगे भी जारी रहेगी या फिर आने वाले दिनों में कुछ राहत देखने को मिल सकती है? ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 1 महीने से सोना और चांदी दोनों ने बाजार में जबरदस्त हलचल मचा रखी है। कभी अचानक गिरावट तो कभी रिकॉर्ड तोड़ तेजी। इन उतार चढ़ावों ने निवेशकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आज एक बार फिर बड़ी तेजी देखने को मिली है, खासकर 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के भाव में तेज उछाल दर्ज किया गया है। इसके साथ ही चांदी ने भी एक ही दिन में 10,000 रुपए तक की छलांग लगाकर नया रिकॉर्ड स्तर छू लिया है। यह स्थिति उन सभी लोगों के लिए बेहद खास बन जाती है जो लंबे समय के निवेश के बारे में सोच रहे हैं या फिर शादी, विवाह, त्योहार और अन्य शुभ अवसरों के लिए गहने बनवाने की तैयारी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में बाजार किस दिशा में जाएगा, यह काफी हद तक अंतर्राष्ट्रीय संकेतों, डॉलर की चाल और आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बाजार में हलचल अभी थमने वाली नहीं है। जुड़े रहिए क्योंकि आगे हम सोने के ताजा रेट्स और संभावित भविष्य की दिशा पर और गहराई से चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों, मौजूदा वैश्विक माहौल को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि सोना और चांदी सिर्फ आभूषण नहीं बल्कि पूरी दुनिया की आर्थिक धड़कन से जुड़े हुए हैं। इस समय ग्लोबल मार्केट हल्के दबाव में दिखाई दे रहे हैं। बड़े निवेशक सतर्क हैं, फंड मैनेजर अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस कर रहे हैं और हर बड़ी खबर पर बाजार तुरंत प्रतिक्रिया दे रहा है। यही वजह है कि सोने और चांदी के भाव में स्थिरता कम और संवेदनशीलता ज्यादा नजर आ रही है। पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं का सीधा असर अब कीमती धातुओं पर साफ दिखाई दे रहा है। खासकर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार की सबसे बड़ी खबर बनी हुई है और यही वह फैक्टर है जिसने सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बना दिया है। जिनेवा में दोनों देशों के प्रतिनिधियों द्वारा भविष्य के लिए एक नया पीस फ्रेमवर्क तैयार किया जाना एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। युद्ध को समाप्त करने की दिशा में प्रगति की खबरों ने निवेशकों को थोड़ी राहत दी है। इसके साथ ही यूक्रेन द्वारा अमेरिका और पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप को इस प्रक्रिया में सहयोग के लिए धन्यवाद देना भी वैश्विक स्तर पर एक मजबूत कूटनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। जब दुनिया में तनाव कम होने की संभावना बनती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश विकल्पों जैसे सोने से थोड़ा दूरी बनाकर इक्विटी या अन्य जोखिम वाले एसेट्स की ओर रुख कर सकते हैं। यही कारण है कि शांति की उम्मीद बढ़ते ही गोल्ड की मांग में हल्की नरमी देखने को मिलती है और कीमतों पर दबाव बनता है। हालांकि यह दबाव स्थायी होगा या अस्थायी, यह पूरी तरह आने वाले घटनाक्रम पर निर्भर करेगा। अब अगर आने वाले दिनों की दिशा को समझें तो विशेषज्ञों और बड़े ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट साफ संकेत दे रही हैं कि फिलहाल सोना एक सीमित दायरे में कारोबार करता नजर आ सकता है। इसे बाजार की भाषा में रेंज बाउंड मूवमेंट कहा जाता है।
यानी नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट है जहां से खरीदारी शुरू हो जाती है और ऊपर की ओर मजबूत रेजिस्टेंस है जहां मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। इस तरह का माहौल आमतौर पर तब बनता है जब बाजार किसी बड़े इवेंट का इंतजार कर रहा होता है। कई निवेशक गिरावट आने पर शॉर्ट कवरिंग करते हैं जिससे अचानक हल्की तेजी देखने को मिलती है, लेकिन वह तेजी लंबे समय तक टिक नहीं पाती। बड़े और स्पष्ट ट्रेंड के लिए किसी बड़े आर्थिक फैसले, केंद्रीय बैंक की नीति या भू राजनीतिक घटनाक्रम की जरूरत होगी। चांदी का बाजार भी लगभग इसी मनोविज्ञान पर काम कर रहा है। जैसे ही कीमतों में गिरावट आती है, औद्योगिक मांग और खुदरा खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और जैसे ही भाव ऊपर जाते हैं, निवेशक प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर देते हैं। इस बीच एक और बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर है जिस पर पूरी दुनिया की नजर है और वह है जापान की बढ़ती महंगाई। वहां का सेंट्रल बैंक लगातार दबाव में है कि वह ब्याज दरों में बढ़ोतरी करे, जबकि दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप जैसे कई देशों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें बनी हुई हैं। अगर जापान दरें बढ़ाता है तो वैश्विक मुद्रा बाजार में हलचल बढ़ सकती है, जिसका सीधा असर डॉलर पर पड़ेगा और डॉलर की चाल ही सोने की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। मजबूत डॉलर आमतौर पर सोने पर दबाव बनाता है, जबकि कमजोर डॉलर सोने को सहारा देता है। तो आखिर बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। फिलहाल के संकेतों को देखें तो सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है, लेकिन यह दबाव सीमित दायरे में ही नजर आ रहा है। वैश्विक शांति वार्ता, फेडरल रिजर्व की नीतियां, जापान की ब्याज दरों का फैसला और अमेरिका के आर्थिक आंकड़े, ये सभी कारक मिलकर गोल्ड को फिलहाल एक नियंत्रित दायरे में चलने पर मजबूर कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मौके खत्म हो गए हैं, बल्कि समझदारी से निवेश करने वाले लोग इसी रेंज का फायदा उठाकर गिरावट में खरीदारी और तेजी में मुनाफा वसूली की रणनीति अपना सकते हैं। बाजार अभी शांत जरूर दिख रहा है, लेकिन सतह के नीचे हलचल जारी है और अगला बड़ा मूव किसी भी अहम वैश्विक खबर के साथ सामने आ सकता है। अगर आने वाले दिनों में कोई बड़ा नकारात्मक वैश्विक घटनाक्रम सामने नहीं आता है तो सोना और चांदी में हल्की नरमी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि यह गिरावट घबराने वाली नहीं होगी। बाजार की चाल को समझने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल जो दबाव दिखाई दे रहा है वह नियंत्रित दायरे में रहेगा, यानी कीमतों में उतार चढ़ाव जरूर होंगे, लेकिन कोई बड़ा क्रैश या अचानक बेकाबू तेजी तभी देखने को मिलेगी जब वैश्विक स्तर पर कोई चौंकाने वाली आर्थिक रिपोर्ट, केंद्रीय बैंक का बड़ा फैसला या भू राजनीतिक तनाव सामने आए। ऐसे माहौल में गिरावट को अक्सर समझदार निवेशक अवसर के रूप में देखते हैं, क्योंकि नीचे के स्तर पर खरीदारी भविष्य में बेहतर रिटर्न दे सकती है। वहीं जब तेजी आती है तो बाजार में प्रॉफिट बुकिंग बढ़ जाती है और कीमतें फिर से संतुलन की ओर लौटती हैं। साफ शब्दों में कहें तो आने वाले समय में सोना और चांदी पूरी तरह खबरों पर आधारित मूवमेंट दिखा सकते हैं और हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का असर सीधे भावों पर दिखाई देगा। विशेषज्ञों की ताजा राय के अनुसार यदि बाजार पर दबाव बना रहता है तो सोने की कीमतों में लगभग 2000 रुपए तक की सीमित गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल बड़े पैमाने पर गिरावट का कोई स्पष्ट संकेत नजर नहीं आ रहा। बाजार की दिशा इस समय पूरी तरह न्यूज फ्लो पर निर्भर करती दिख रही है, इसलिए जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं उनके लिए अनुशासन बेहद जरूरी है। बिना योजना के एंट्री लेना या स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड करना जोखिम भरा साबित हो सकता है। हमेशा अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें और जोखिम प्रबंधन को प्राथमिकता दें। और हाँ, आप भी कमेंट में जरूर बताएं कि आपके हिसाब से सोने का भाव किस स्तर पर होना चाहिए, ताकि आम परिवार भी बिना दबाव के खरीदारी कर सके, क्योंकि मौजूदा स्तर पर यह कहना गलत नहीं होगा कि सोना और चांदी धीरे धीरे आम लोगों की पहुंच से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं, खासकर उन परिवारों के लिए जो शादी विवाह जैसे बड़े अवसरों की तैयारी कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं सीधे भारतीय सराफा बाजार की ओर और जानते हैं आज 18 कैरेट सोने के ताजा रेट्स क्या संकेत दे रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 12,118 रुपये के स्तर पर दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना 96,944 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1,21,180 रुपये तक पहुंच चुकी है। अगर बड़े पैमाने की बात करें तो 100 ग्राम सोने का भाव
आज 12,11,800 रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। यह आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि हलचल सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नहीं बल्कि घरेलू बाजार में भी पूरी मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। जो लोग हल्के वजन के गहने बनवाने की सोच रहे हैं, उनके लिए 18 कैरेट एक किफायती विकल्प माना जाता है, लेकिन कीमतों की मौजूदा स्थिति को देखते हुए सही समय चुनना बेहद जरूरी हो गया है। इसके बाद अब बात करते हैं 22 कैरेट सोने के भाव की, जो भारतीय बाजार में सबसे ज्यादा खरीदा और पसंद किया जाने वाला विकल्प है। लेकिन उससे पहले सभी ग्राहकों के लिए एक महत्वपूर्ण सलाह देना जरूरी है। जब भी आप सोना या चांदी खरीदने जाएं तो शुद्धता की जांच अवश्य करें। हॉलमार्क का निशान देखे बिना खरीदारी न करें, क्योंकि यही शुद्धता की आधिकारिक पहचान है और भविष्य में बेचते समय भी यही आपकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। आज भारतीय सराफा बाजार के अनुसार 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 14,810 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना 1,18,480 रुपए पर कारोबार कर रहा है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1,48,100 रुपए तक पहुंच चुकी है। 100 ग्राम सोने का भाव आज 14,28,000 रुपए के स्तर को छू गया है। खास बात यह है कि आज 22 कैरेट सोने में 1,750 रुपए प्रति 10 ग्राम की उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली है, जिसने बाजार में एक नई ऊर्जा पैदा कर दी है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस सप्ताह बड़ी गिरावट की संभावना फिलहाल कम नजर आ रही है, क्योंकि नीचे के स्तरों पर मजबूत खरीदारी समर्थन दे रही है। ऐसे में जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं या शुभ अवसर के लिए गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं, उन्हें बाजार की चाल पर लगातार नजर रखनी चाहिए और जल्दबाजी के बजाय रणनीति के साथ फैसला लेना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी लगातार बड़े उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहे हैं और इसका सीधा असर भारतीय सराफा बाजार पर साफ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल ट्रेडिंग सेशन में कभी तेज खरीदारी तो कभी भारी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है, जिससे कीमतें मिनटों में बदल रही हैं। यही वजह है कि इस हफ्ते खास तौर पर सोने की कीमतों पर पैनी नजर रखना बेहद जरूरी हो गया है। वैश्विक अनिश्चितता, बदलते आर्थिक संकेत, डॉलर की चाल और निवेशकों की रणनीति, इन सब का मिला जुला असर कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब बड़े फंड और संस्थागत निवेशक मुनाफा वसूली करते हैं तो उसका दबाव भारतीय बाजार तक महसूस होता है। इसीलिए जो लोग सोच रहे हैं कि घरेलू बाजार अलग चल रहा है, उन्हें समझना होगा कि आज का गोल्ड पूरी तरह ग्लोबल मूड से जुड़ा हुआ है। अब दोस्तों, बात करते हैं 24 कैरेट यानी शुद्ध सोने के ताजा भाव की, जिसे निवेश के नजरिए से सबसे अहम माना जाता है। लेकिन उससे पहले एक जरूरी जानकारी, यहाँ बताए जा रहे रेट होलसेल स्तर के हैं। अगर आप खुद गहने बनवाने या निवेश के लिए सोना खरीदने जाते हैं तो इन कीमतों के ऊपर 3% जीएसटी और मेकिंग चार्ज अलग से जोड़ा जाएगा। इसलिए जब भी आप बाजार जाएं तो अंतिम बिल में इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर ही अपना बजट तय करें। आज 24 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 16,157 रुपए दर्ज किया गया है। 8 ग्राम सोना 1,29,256 रुपए पर कारोबार कर रहा है, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 1,61,570 रुपए के स्तर पर पहुंच चुकी है। अगर बड़े निवेश की बात करें तो 100 ग्राम सोने का भाव आज 16,15,700 रुपए तक पहुंच गया है। सबसे अहम बात यह है कि आज 24 कैरेट सोने में 1,910 रुपए प्रति 10 ग्राम की मजबूत तेजी दर्ज की गई है। यह तेजी इस बात का संकेत देती है कि नीचे के स्तरों पर मजबूत खरीदारी मौजूद है और निवेशक अभी भी सोने को सुरक्षित विकल्प के रूप में देख रहे हैं। अब सवाल उठता है कि आगे क्या होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा स्तर पर भी सोना और चांदी पूरी तरह कमजोर नहीं हुए हैं। आने वाले दिनों में वैश्विक आर्थिक आंकड़े, ब्याज दरों में संभावित बदलाव, केंद्रीय बैंकों की नीतियां और डॉलर की मजबूती, ये सभी कारक मिलकर कीमती धातुओं की दिशा तय करेंगे। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है या महंगाई के संकेत तेज होते हैं तो सोने और चांदी में एक और मजबूत उछाल देखने को मिल सकता है। ऐसे में यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $1,500 प्रति औंस के स्तर को पार कर पाएगा। आप अपनी राय जरूर साझा करें, क्योंकि बाजार की दिशा कई बार निवेशकों की भावना से भी प्रभावित होती है। विशेषज्ञों के अनुमान के अनुसार जनवरी 2026 के अंत तक डॉलर में मजबूती देखने को मिल सकती है। साथ ही यदि ब्याज दरों में बढ़ोतरी होती है, स्टॉक मार्केट में तेजी बनी रहती है
वैश्विक तनाव में कमी आती है और केंद्रीय बैंकों की खरीद घटती है, तो बाजार का संतुलन बदल सकता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि परिस्थितियां अनुकूल रहीं, तो सोना प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपए के स्तर की ओर बढ़ सकता है और चांदी प्रति किलोग्राम 2,85,000 रुपए तक पहुंचने की क्षमता रखती है। हालांकि यह अनुमान संभावित परिस्थितियों पर आधारित है और वास्तविक बाजार चाल खबरों और आर्थिक संकेतों पर निर्भर करेगी। तो दोस्तों, अगर आप सस्ता सोना या चांदी खरीदने के अवसर की तलाश में हैं, तो यह समय बाजार को करीब से समझने का है। जल्दबाजी में फैसला लेने के बजाय जानकारी के आधार पर कदम उठाना ज्यादा समझदारी होगी। गिरावट आए तो रणनीति के साथ खरीदारी करें और तेजी आए तो अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। आज की इस विस्तृत अपडेट में फिलहाल इतना ही। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रोजाना ताज़ा अपडेट मिलते रहें और इस जानकारी को अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। समझदारी भरा निवेश ही भविष्य को सुरक्षित बनाता है, इसलिए जुड़े रहिए और अपडेटेड रहिए।